आज का फर्स्ट वर्ड है काबू पाना। काबू पाना अपने डर पे, कोई आपका डर है उस पर आपने काबू पा लिया। वैसे काबू पाना को इंग्लिश में कहा जाता है ओवरकम। ओवरकम मतलब काबू पाना। और नेक्स्ट है दबाव डालना। दबाव डालना किसी पर कुछ करने के लिए। वैसे दबाव डालना को इंग्लिश में कहा जाता है प्रेशराइज। प्रेशराइज मतलब दबाव डालना। और नेक्स्ट है स्वागत करना। स्वागत करना अतिथि का। वैसे स्वागत करने को इंग्लिश में कहा जाता है वेलकम मतलब स्वागत करना। और नेक्स्ट है हस्तक्षेप करना या दखल देना किसी की प्राइवेट लाइफ में। वैसे हस्तक्षेप करना या दखल देना इसे कहा जाता है इंग्लिश में मेडल। मेडल मतलब हस्तक्षेप करना या दखल देना। और नेक्स्ट है बदतर होना या बिगड़ना स्थिति का। वैसे बिगड़ना या बदतर होना को इंग्लिश में कहा जाता है डिटीरियोरेट मतलब बदतर होना या बिगड़ना। और नेक्स्ट है मुंह फुलाना। मुंह फुलाना या रूठ जाना। आपने कुछ कह दिया किसी से और वो मुंह फुला लिया। वैसे मुंह फुलाना को इंग्लिश में कहा जाता है सल्क। सल्क मतलब मुंह फुलाना। और नेक्स्ट है सहारा लेना। सहारा लेना किसी बुरी चीज का मजबूरी में आके। वैसे इस सहारा लेना को इंग्लिश में कहा जाता है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट मतलब सहारा लेना। और नेक्स्ट है गला घोटना। गला घोटना किसी का। वैसे गला घोटना को इंग्लिश में कहा जाता है थ्रॉटल। थ्रॉटल मतलब गला घोटना। और नेक्स्ट है घृणा करना। अत्यधिक घृणा करना इसका मतलब है नफरत करना। वैसे घृणा करना को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्पाइज। डिस्पाइज मतलब घृणा करना। और नेक्स्ट है सिमट कर या सिकुड़ कर बैठना या खड़ा होना। वैसे इसे इंग्लिश में बोला जाता है हडल। हडल मतलब सिमट कर या सिकुड़ कर बैठना या खड़ा होना। और नेक्स्ट है समझौता करना। समझौता करना किसी से। वैसे समझौता करना को इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता करना। और नेक्स्ट है अनाज को पछाड़ना या फटकना। वैसे अनाज पछाड़ना को इंग्लिश में कहा जाता है विनो। विनो मतलब अनाज पछाड़ना। और नेक्स्ट है हिलना डुलना तेजी से। वैसे हिलना डुलना को इंग्लिश में कहा जाता है विगल मतलब हिलना डुलना तेजी से। और नेक्स्ट है मुंह मोड़ना किसी से मुंह मोड़ना। वैसे मुंह मोड़ना को इंग्लिश में कहा जाता है शन। शन मतलब किसी से मुंह मोड़ना। और नेक्स्ट है बदनाम करना किसी को बदनाम करना। वैसे बदनाम करना को इंग्लिश में कहा जाता है डिफेम। डिफेम मतलब बदनाम करना। और नेक्स्ट है बह निकलना। बह निकलना या उबड़ना। जैसे पानी उमड़ रहा है या बह निकल रहा है पूरा भर जाने के कारण। वैसे बह निकलना या उमड़ना को इंग्लिश में कहा जाता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब बह निकलना या उमड़ना। और नेक्स्ट है इशारा करना। इशारा करना। वैसे इशारा करना को इंग्लिश में कहा जाता है जेस्चर मतलब इशारा करना। और नेक्स्ट है उल्लंघन करना। उल्लंघन करना जैसे ट्रैफिक के रूल का आप उल्लंघन कर देते हो या कानून के नियमों का उल्लंघन करना। वैसे उल्लंघन करना को इंग्लिश में कहा जाता है वायलेट। वायलेट मतलब उल्लंघन करना। और नेक्स्ट है अंदाजा लगाना या अनुमान लगाना। वैसे अंदाजा या अनुमान लगाने को इंग्लिश में कहा जाता है सरमाइज। सरमाइज मतलब अनुमान लगाना या अंदाजा लगाना। और नेक्स्ट है खतरे में डालना या संकट में डालना किसी को या किसी चीज को। वैसे खतरे में डालना को इंग्लिश में कहा जाता है जेपरडाइज। जेपरडाइज मतलब खतरे में डालना। और नेक्स्ट है लुढ़क जाना। लुढ़क जाना जैसे यहाँ पे बुक का ढेर लगा हुआ है और वो लुढ़क जाए। वैसे लुढ़क जाना को इंग्लिश में कहा जाता है टॉपल। टॉपल मतलब लुढ़क जाना। और नेक्स्ट है बधाई देना किसी को किसी बात के लिए बधाई देना। वैसे बधाई देने को इंग्लिश में कहा जाता है फेलिसिटेट या फिर आप बोल सकते हो कॉन्ग्रेचुलेट। दोनों का मतलब होता है बधाई देना। और नेक्स्ट है गोद लेना। गोद लेना किसी बच्चे को कानूनी तरीके से। वैसे गोद लेना को इंग्लिश में कहा जाता है अडॉप्ट। अडॉप्ट मतलब गोद लेना। और नेक्स्ट है दया करना। दया करना या तरस खाना किसी पर। वैसे दया करना या तरस खाना को इंग्लिश में कहा जाता है पिटी। पिटी मतलब दया करना या तरस खाना। और नेक्स्ट है पश्चाताप करना किसी बुरे काम के लिए। वैसे पश्चाताप करना को इंग्लिश में कहा जाता है रिपेंट। रिपेंट मतलब पश्चाताप करना। और नेक्स्ट है हंसी मजाक करना। हंसी मजाक करना। वैसे हंसी मजाक करना को इंग्लिश में कहा जाता है बैंटर।
बैंटर मतलब हंसी मजाक करना। और नेक्स्ट है प्रदर्शित करना किसी वस्तु को या सार्वजनिक प्रदर्शन करना। वैसे प्रदर्शन करना या प्रदर्शित करना इसे कहा जाता है इंग्लिश में एग्जिबिट, या फिर आप बोल सकते हो डिस्प्ले। दोनों का मतलब होता है सार्वजनिक प्रदर्शन करना या प्रदर्शित करना। और नेक्स्ट है कमजोर बनाना किसी चीज को या किसी को। वैसे कमजोर बनाना को इंग्लिश में कहा जाता है वीकन। वीकन मतलब कमजोर बनाना। और नेक्स्ट है ताकतवर बनाना किसी को या किसी चीज को। वैसे ताकतवर बनाने को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब ताकतवर बनाना। और नेक्स्ट है सरल बनाना किसी चीज को या कोई काम को। वैसे सरल बनाना को इंग्लिश में कहा जाता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब सरल बनाना। और जटिल बनाना या पेचीदा बनाना किसी काम को या किसी चीज को। वैसे जटिल या पेचीदा बनाना को इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट मतलब जटिल बनाना या पेचीदा बनाना। और नेक्स्ट है लोकप्रिय बनाना किसी चीज को। वैसे लोकप्रिय बनाना को इंग्लिश में कहा जाता है पॉपुलराइज। पॉपुलराइज मतलब लोकप्रिय बनाना। और नेक्स्ट है फर्नीचर लगाना किसी कमरे में या भवन में, मेज कुर्सी आदि लगाना। वैसे फर्नीचर लगाने को इंग्लिश में कहा जाता है फर्निश। फर्निश मतलब फर्नीचर लगाना। और नेक्स्ट है चौड़ा हो जाना या चौड़ा कर देना किसी चीज को। वैसे चौड़ा होना या चौड़ा कर देना को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रॉडन, या फिर आप बोल सकते हो वाइटन। दोनों का मतलब होता है चौड़ा हो जाना या चौड़ा कर देना। और नेक्स्ट है पुनः स्वस्थ होना बीमारी या चोट के बाद। वैसे पुनः स्वस्थ होना को इंग्लिश में कहा जाता है रेक्यूपरेट मतलब पुनः स्वस्थ होना। और नेक्स्ट है छुरा भोंकना किसी में या घोंपना या कोई नुकीली चीज घोंपना या भोंकना। वैसे छुरा घोंपना या भोंकना को इंग्लिश में कहा जाता है स्टैब। स्टैब मतलब छुरा घोंपना या भोंकना। और नेक्स्ट है शिकार करना गैर कानूनी तरीके से जानवर का शिकार करना। वैसे शिकार करना को इंग्लिश में कहा जाता है पोच। पोच मतलब शिकार करना गैर कानूनी तरीके से। और नेक्स्ट है वादा डालना किसी के काम में या रुकावट डालना। वैसे वादा डालना या रुकावट डालना इसे कहा जाता है इंग्लिश में हिंडर। हिंडर मतलब रुकावट डालना या बाधा डालना। और नेक्स्ट है पहचानना किसी को पहचानना। वैसे पहचानना को इंग्लिश में कहा जाता है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। और नेक्स्ट है धब्बा लगना या दाग लगना जो आसानी से साफ ना हो सके। वैसे धब्बा या दाग लगने को इंग्लिश में कहा जाता है स्टेन। स्टेन मतलब धब्बा लगना या दाग लगना। और नेक्स्ट है भरोसा दिलाना या आश्वासन देना। वैसे भरोसा दिलाना या आश्वासन देना इसे कहा जाता है इंग्लिश में अश्योर। अश्योर मतलब भरोसा दिलाना या आश्वासन देना। और नेक्स्ट है फलना फूलना या उन्नति करना किसी इंसान का या कोई चीज का। वैसे फलना फूलना या उन्नति करना इसे कहा जाता है इंग्लिश में थ्राइव। थ्राइव मतलब फलना फूलना या उन्नति करना। और नेक्स्ट है हेरा फेरी करना। हेरा फेरी करना बेईमानी से लाभ पाने के लिए किसी हिसाब में हेरा फेरी करना। वैसे हेरा फेरी करना को इंग्लिश में कहा जाता है फिडल मतलब हेरा फेरी करना। और नेक्स्ट है भारी गिरावट आना प्राइसेस में किसी चीज की या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में भारी गिरावट आना। वैसे भारी गिरावट आना को इंग्लिश में कहा जाता है स्लम्प मतलब भारी गिरावट आना। और नेक्स्ट है जोर लगाना। जोर लगाना ढक्कन या दरवाजे को खोलने के लिए। वैसे जोर लगाना को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइस। प्राइस मतलब जोर लगाना। और नेक्स्ट है भेजना किसी सामान को कहीं भेजना। वैसे भेजना को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्पैच। डिस्पैच मतलब भेजना। और नेक्स्ट है कागजों को बांधना या जोड़ना स्टेपलर से। तो कागजों को बांधना या जोड़ना को कहा जाता है इंग्लिश में स्टेपल। स्टेपल मतलब कागजों को बांधना या जोड़ना स्टेपलर से। और नेक्स्ट है निष्कासित करना। इसका मतलब होता है स्कूल या देश से निकाल कर बाहर करना। वैसे निष्कासित करना को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपेल मतलब निष्कासित करना। और नेक्स्ट है मुआवजा देना किसी को मुआवजा देना। वैसे मुआवजा देना को इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्पनसेट। कॉम्पनसेट मतलब मुआवजा देना। एंड द लास्ट वन इज बदला लेना किसी से बदला लेना। वैसे बदला लेना को इंग्लिश में कहा जाता है रिवेंज मतलब बदला लेना। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखी 50 वर्ब। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर कीप